हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मशीन आर रेट का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आपके पास हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पहले ही बता दिया गया है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आता है, चाहे बीकॉम पास की बात करी जाए, चाहे बीकॉम ऑनर्स की बात करी जाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, चीजों को समझना है और लिखना है। कुछ चीजें बहुत आसान है, कुछ चीजें थोड़ी टफ है और सबसे अच्छी बात, जितनी चीजें आप सॉल्व करोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है और ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन पार्ट भी नहीं है। तो स्कोरिंग है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग, जरूर करिए इसको और थर्ड ईयर में अच्छे नंबर लेकर आइए। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, वो देखते हैं अब आपके पास। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट मशीन आर रेट। आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो क्या होता है, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो हम कॉस्ट ऑफ मशीन में ही ऐड कर देते हैं। एंटिसिपेटेड लाइफ, मतलब 10 साल तक की मशीन चलेगी। रेजिडुअल वैल्यू जो है इसकी, मतलब स्क्रैप वैल्यू जो है 10 साल बाद, वो 5,000 रुपए है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको डेप्रिसिएशन के लिए दे रखी है। रेंट एंड रेट्स पर एनम, साल में आपके 12,000 रुपए खर्च होते हैं। इंश्योरेंस आपकी पूरे साल की 3,000 रुपए है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके पास पूरे साल की 8640 है। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स भी आपको पर एनम दिया है। टोटल प्रोडक्शन सर्विसेज है 1080। ठीक है, उसके बाद पावर 5 यूनिट पर वर्किंग आवर, मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट पावर इस्तेमाल हो जाती है। हमने आपको पावर बताया है, जो मशीन में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसको पावर बोला जाता है। एंड 40 पैसा पर यूनिट है। ठीक है, सेटिंग अप टाइम, मतलब मशीन को स्टार्टअप करने में, स्टार्ट चलाने में ही आपके कुछ घंटे, 400 घंटे लग जाते हैं पूरे साल के, और वो 400 घंटे नॉन प्रोडक्टिव रहते हैं। अगर ये प्रोडक्टिव आवर्स होते तो हम इन्हें नहीं हटाते, लेकिन हम जो यहाँ पर निकालेंगे कि पूरा साल मशीन कितने घंटे चलती है, उसमें से ये 400 घंटे आपको हटाने, क्योंकि इन 400 घंटों में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं होता। देयर आर 300 वर्किंग डेज, मतलब पूरे साल में 300 वर्किंग डेज होते हैं। 8 आवर्स इन अ ईयर, मतलब एक दिन जो होता है वो 8 घंटे का होता है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमें काफी हद तक क्लियर है कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। सबसे पहले काम करिए, यहां पर आप पूरे साल में कितने घंटे मशीन काम करती है पहले वो निकाल लीजिए। तो टोटल आवर्स इन अ ईयर इज व्हाट, 300 डेज है और एक दिन में 8 घंटे, तो 2400 घंटे हो गए आपके पास। लेकिन उसने आपको बताया था कि सेटिंग अप टाइम, यानी मशीन स्टार्टअप करने में ही 400 घंटे ले लेती है और ये 400 घंटे नॉन प्रोडक्टिव है, यानी इन 400 घंटों में कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब तो जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, जो हमें लेने होते हैं प्रोडक्टिव आवर्स, वाकई में तो मेरी मशीन सिर्फ 2000 घंटे जो है वो सही से काम करती है, जिस पर मेरा ये सारा खर्चा होता है। तो आपने जो भी कॉस्ट निकालनी है वो 2000 घंटों के हिसाब से यहाँ कॉस्ट निकालनी है। इज इट ओके, क्लियर? अब देखिए, एक एक करके चीज को समझते हैं, क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में दी है। एक तो हमें डेप्रिसिएशन दिया था, तो अब मैंने क्या कहा था, ये निकालने के बाद एक काम करिए, यहां पर अपना फॉर्मेट बना लीजिए। यहां पर लिख दीजिए स्टैंडिंग चार्जेस, काफी सारे हैं हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस, और फिर लिख दीजिए वेरिएबल चार्जेस, और सबसे पहले उनका नाम लिख दीजिए ताकि हम एक एक करके सबको कैलकुलेट कर लें, कोई छूटे ना। क्लियर? तो हमें स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट एंड रेट दे रखा था, रेंट आपके पास टोटल दे रखा था, इंश्योरेंस दे रखा था आपको, कंज्यूमेबल स्टोर्स भी आपके पास फिक्स्ड में आता है। ओके, उसके बाद प्रोडक्शन सर्विसेज दे रखा था आपको, ठीक है। और अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो डेप्रिसिएशन वेरिएबल है आपके पास, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरिएबल है आपके पास, और पावर वेरिएबल है। और फिर हमें इसका टोटल करना है, जो भी पर आवर का टोटल होगा। तो रेंट एंड रेट्स डियर हमें दिया हुआ था 12,000 रुपए टोटल। या तो आप 12,000 को डिवाइड बाय 2,000 कर दीजिए। क्यों? 12,000 रुपए रेंट पूरे साल का लगता है, और पूरे साल में हमारी मशीन कितने घंटे चलती है, 2000 घंटे। तो अगर 2000 घंटों के 12,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो एक घंटे के कितने, 12,000 डिवाइडेड बाय 2000। तो आप एक एक करके भी पर आवर निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, नहीं तो ये सारे ही टोटल कर लीजिए, क्योंकि सबको सिमिलर तरीके से आपने 2000 से डिवाइड करना है। क्लियर? क्यों? क्योंकि 2000 घंटों की कॉस्ट है 12,000 रुपए, तो एक घंटे की कितनी होगी, डिवाइड बाय 2000। तो हम सारा ही टोटल लिख लेते हैं पहले। इंश्योरेंस के हमें 3,000 रुपए दिए हुए हैं, वो लिख लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास कंज्यूमेबल स्टोर्स के 1200 दिए हुए हैं। प्रोडक्शन चार्जेस हमें 1080 दिए हुए हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस टोटल दिया हुआ, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके पास क्या होता है, वेरिएबल, तो कंफ्यूज नहीं होना प्लीज।
ठीक है, अब इनको टोटल कर लीजिए, टोटल कितना बन रहा है आपके पास, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, कैलकुलेटर तो हमें अलाउड है ही है। तो ये हमारे पास हो गया 17280। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल में हमारे जो स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स चार्जेस जो खर्च होते हैं वो 1728 रुपए। तो वो कितने घंटों के लिए, ऑब्वियसली 2000 घंटों के लिए, क्योंकि पूरे साल में 2000 घंटे ही यूज होती है मशीन, सही से चलती तो 2400 घंटे, लेकिन 400 घंटे तो उसमें से वेस्ट हो जाते हैं। तो हम ये सारी कॉस्ट कितने घंटों की मानेंगे, 2000 घंटों की। तो 2000 घंटों के लिए अगर आपके पास इतना खर्चा होता है तो एक घंटे के लिए कितना, इसको किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, 2000 आर से। तो अगर आपको पर आर निकालना है जो कि हमें यहां चाहिए, तो हम इसे 2000 से डिवाइड कर लिख देंगे, डिवाइड बाय 2000। तो ये हो गया हमारे पास 8.64। तो ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हमारे पास आ गए पर आर। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, राइट। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या दिया हुआ था डियर, हमें ओरिजिनल कॉस्ट दी थी क्वेश्चन में, ओके, और हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिया था। तो डेप्रिसिएशन में क्या होगा, हम सबसे पहले याद रखिए ये जो कॉस्ट ऑफ मशीन है इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर देंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 10, ओके, ताकि डेप्रिसिएशन आ जाए। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकाल जाती है, जो आपके पास 1,14,800 है, ये तो आपकी खरीद थी, और 5400 रुपए आपके इंस्टॉलेशन के लग गए। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है डियर वो आपकी ये है। स्क्रैप वैल्यू आपकी उसने बताई है 5000 और लाइफ उसने बताई है 10। तो माइनस स्क्रैप वैल्यू, दिस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास आ गया 11520। तो जो 11520 डेप्रिसिएशन आया है ये पूरे साल का आया है। तो सेम वही बात, एक साल में कितने घंटे, 2000 घंटे। तो ये एक साल की कॉस्ट है, हमें एक घंटे की कॉस्ट चाहिए, हमने क्या किया, इसे 2000 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 5.76। इसके बाद बात करते हैं पावर की। तो पावर में कहा गया था कि एक घंटे में 5 यूनिट इस्तेमाल होती है, एक घंटे में 5 यूनिट इस्तेमाल होती है, और एक यूनिट के 40 पैसे हैं। हमें कितने के निकालने हैं, 5 यूनिट के, क्योंकि हमें एक घंटे की कॉस्ट चाहिए। एक यूनिट के कितने हैं, एक यूनिट के 40 पैसे हैं। हमें किस चीज की कॉस्ट चाहिए, एक घंटे में भाई कितना पैसा खर्च होता है, एक घंटे में 5 यूनिट यूज हो ही जाती हैं, और एक यूनिट के 40, तो फिर 5 यूनिट के कितने हो गए, 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 रुपए। तो इसका मतलब एक घंटे में आपके कितने रुपए खर्च हो जाते हैं, 2 रुपए। तो पावर आ गई आपके पास 2 रुपए। इज इट ओके। इसके बाद बचा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, विच इज वेरी इजी। आपको इन टोटल ही दे रखा है वो 8650 पूरे साल का। तो फिर आपको पता ही है कि पूरे साल में कितने घंटे मशीन चल रही है, 2000 घंटे। तो 2000 घंटों के अगर 8640 खर्च हो रहे हैं तो एक घंटे के कितने, तो 8640 डिवाइड बाय 2000 अगर हम कर देंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। तो ये हमारी सारी की सारी पर आवर कॉस्ट आ चुकी है डियर। अब आप इन सबको प्लस कर दीजिए, आपको टोटल मशीन आवर रेट पता चल जाएगा, यानी मशीन पर एक घंटे में टोटल मिलाकर कितना खर्चा पड़ता है। ये आ रहा है आपके पास 20.72 रुपीज, यानी पर आवर आपके पास 20.72 रुपीज जो है वो इस पर खर्च हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।